करते हैं प्लानिंग से। आप तुम लोग डेली लाइफ में एक वर्ड यूज करते हो कि मेरे को ये चीज अभी प्लान करनी है, ये चीज मैंने अभी प्लान नहीं करी है। अभी तुम अपना टाइम टेबल भी प्लान करके चल रहे होगे, तुम्हारे सिलेबस का भी कुछ प्लान हो रहा होगा। सो प्लानिंग तुम यूज करते हो हमेशा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ्यूचर रेफरेंस मतलब कि तुम अभी किसी पॉइंट पर हो और तुम्हें किसी पॉइंट पर पहुंचना है, तो वो जो प्रोसेस होती है उस पॉइंट तक पहुंचने की, वो पूरी आ जाती है प्लानिंग के अंडर। तो बिजनेस के टर्म्स में प्लानिंग क्या हो गया कि हमारे पास एक गोल है, वो गोल की हमने प्लानिंग करी। अब उसमें हमने क्या क्या करा कि ये जो गोल है ये कैसे होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, सारी चीजें उस गोल से रिलेटेड आ जाती है प्लानिंग के अंडर। मतलब तुम हो इस जगह पे और तुम्हें पहुंचना है इधर, तो ये जो पूरा रास्ता है ना ऊपर जाने का, ये जो पूरा रास्ता है इसको हम बोलते हैं प्लानिंग। अभी तुम्हारे मार्क्स है 65% और तुम्हें पहुंचना है 95% पे, तो ये जो पूरी चेंजेस, ये जो पूरी पढ़ाई तुम्हें करनी है इसको हम बोलेंगे प्लानिंग। मतलब पूरा जो प्रोसेस करना है तुम्हें, जो पूरी मेहनत करनी है ये अचीव करने के लिए कि कैसे ये आएगा हमारा रिजल्ट, उसको हम पूरा बोलेंगे प्लानिंग। तो अब हमारे पास है प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। इन फीचर्स सुन के तुम अभी तक 2-3 चीजें तो समझ ही गए होगी कि इनमें एक आ जाता है कंटिन्यूअस, एक आ जाता है परवेसिव। सो हम बिगिन करते हैं हमारे फेवरेट वाले से जो है परवेसिव। अब परवेसिव हमने हर फीचर में मोस्टली देखा ही देखा है, जिसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल। तो जैसे प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग हर ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पे होती है एंड सारी ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। प्लानिंग एस्केप नहीं करी जा सकती, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल प्रोसेस होने के साथ साथ ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार कर ली तो फिर कभी फ्यूचर में नीड नहीं पड़ेगी। तुम एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लोगे, तुम्हें दूसरे ऑब्जेक्टिव में प्लानिंग की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। सो प्लानिंग एक नेवर एंडिंग चीज है। प्लानिंग क्या है? एक नेवर एंडिंग चीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, कभी है किसी पॉइंट पे आके हमें प्लानिंग की नीड नहीं पड़ेगी। प्लानिंग की नीड हमें बार बार पड़ती है। अब नेक्स्ट है ये फ्यूचरिस्टिक होता है। फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या कि ये ध्यान में रखता है फ्यूचर को। फर्स्ट स्लाइड पे हमने देख लिया था कि प्लानिंग तुम अभी की नहीं करोगे ना, मतलब अभी की चीज तो अब तुम्हारे साथ चल रही है, पुरानी चीज तुम्हारे साथ हो चुकी है, उसके बारे में क्या प्लानिंग करोगे? तुम प्लानिंग करोगे तुम्हारे नेक्स्ट मोमेंट की, फ्यूचर की, कल की, परसों की, एक साल बाद की चीजों की। सो ये क्या है? फ्यूचरिस्टिक है, या इसको हम बोलते हैं ये फॉरवर्ड लुकिंग है। ये क्या है? ये फॉरवर्ड लुकिंग है। ठीक है, ये क्या होती है? फॉरवर्ड लुकिंग होती है। इसी के साथ साथ अब तुमने चीज क्या करी? प्लान कर ली। तो प्लान करने के बाद तुम उसमें कुछ डिसीजन भी लोगे कि हमने जो चीज प्लान करी है वो हम अचीव कैसे करें, या उस पूरे प्लान को फॉलो कैसे करें। तो इसमें तुम्हारी डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व हो ही जाएगी। नेक्स्ट वी हैव कि प्लानिंग क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है। मतलब मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। मतलब प्लानिंग के बाद ही बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। भले जो भी उठा लो, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, जितने भी फंक्शंस हैं उनका प्रायर स्टेप प्लानिंग ही है। मतलब प्लानिंग बिगिन होता है, प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है, प्लानिंग से ही बाकी चीजें बिगिन होंगी। एंड इसके बाद है हमारा कि प्लानिंग क्या करता है? उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रीब्यूट करता है। मतलब टारगेट्स फुलफिल करने में भी ये हेल्प करता है। टारगेट फुलफिल करते हुए ये चीज चलती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि प्लानिंग तो हो रही है, बट प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? प्लानिंग क्या करता है? फोकस करता है उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पर, मतलब उस कंपनी के गोल्स पर, एंड उस हिसाब से पूरी कंपनी चलती है। मतलब ये एक तरीके से टारगेट सेट होके हमें मिल जाते हैं। ये क्या करता है? ये स्टैब्लिश करता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मतलब कंट्रोलिंग क्या कि जो चीज हमने प्लान करी थी और उसका हमें परफॉर्मेंस क्या मिला, मतलब चेक करते हैं हम। कंट्रोलिंग मतलब क्या करते हैं? हम चेक करते हैं। अब तुम चेक किसके बीच में करोगे? जो तुम्हारी इमेजिनेशन थी और जो तुम्हारी रियलिटी आई। मतलब प्लानिंग और परफॉर्मेंस के बीच में हम एक चेक करते हैं। सो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड, एक बेस बना देता है फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, इसी के साथ ये क्या करता है? ये डिसीजन मेकिंग देगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। क्या डिसीजंस लेने, कैसे डिसीजंस लेने, मतलब तुम्हारे पास सब
ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे कि ये प्लान है, ऐसे चलेगा, कौन करेगा, क्या करेगा, एंड उसके हिसाब से फिर हमें डिसीजंस लेने हैं एंड उसी के अकॉर्डिंगली हमें आइडिया की इनोवेशंस भी प्लानिंग से ही मिल जाती है कि हमें क्या चीज़ नेक्स्ट करनी है, क्या चीज़ अभी करने की रिक्वायरमेंट। ये क्या करता है, ये अनसर्टेनिटीज का रिस्क भी रिड्यूस कर देता है। तुम्हारे पास जब प्लान है तो तुम्हें पता होगा कि क्या करना है, तुम चीजें इवैल्यूएट करके चलोगे, रैशनली करके चलोगे, तो यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल जो रिस्क फैक्टर होगा वो भी बहुत ज्यादा ही रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब तुम्हारे पास पूरा प्लान है, अब उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, प्लान की जो पूरी मेहनत लग रही है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, किस गोल पे लग रही है, कैसे हमें वो पूरा बनाना है, वो भी हमें प्लानिंग से मिल ही जाता है। एंड अगर हम प्लान के हिसाब से चले, प्लान को देखते हुए चले, तो हमारी वेस्टफुल एक्टिविटीज मतलब इधर उधर के बाकी के काम भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। हम एज पर प्लान चलते हैं तभी हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड हुआ, नेक्स्ट वीडियो आएगी। कोई भी डाउट है कमेंट करके बताओ, इंटरैक्ट करते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।